शंकरपुर नामक एक छोटे से गांव में महेश अपनी पत्नी शीतल और अपनी बहन मीना के साथ रहता था। महेश हर रोज काम पर जाता था और रात को देर से लौटता था। इसी प्रकार से वह अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन शाम को जब महेश घर जा रहा था तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है कोई यहाँ पर है, लाओ देखते हैं। जब महेश देखता है तो उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। इतना देखकर महेश डर के मारे घर की ओर भागने लगता है। घर जाने के बाद उसने पत्नी और बहन को सारी बात बताई। ये आपका कोई वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वहीं से तो सब लोग आते हैं। महेश ने सुबह यह बात गांव में अपने दोस्त सुंदर को बताया। अरे महेश, ऐसा नहीं है, हम सभी तो वहीं से आते जाते हैं। आज तक तो किसी को कोई नहीं मिला। हाँ सुंदर, मुझे भी तो इसके पहले कभी कोई नहीं मिला, लेकिन यह सच है, मेरी बात का यकीन करो। महेश, तुम काम पर जाओ और हमें भी जाने दो, ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहने के बाद सभी अपने अपने काम की ओर चले जाते हैं। शाम को महेश काम पर से जल्दी घर आ जाता है। क्या हुआ भैया, आज आप जल्दी घर आ गए? कहीं उस चुड़ैल के डर से तो नहीं? मुझे पता है ये उसी डर से इतनी जल्दी घर चले आए हैं। मैं कह रही हूँ वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सभी तो वहीं से आते जाते हैं। आप लोग मेरी बात का यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ, ये सही है। अगले दिन महेश का दोस्त सुंदर काम से लेट हो गया और वह उसी रास्ते से जा रहा था। तभी उसे भी आवाज सुनाई पड़ी। ये कैसी आवाज है, चलो देखता हूँ। सुंदर ने जब देखा तो उसे भी वहाँ एक चुड़ैल दिखाई पड़ी। यह देखकर सुंदर वहाँ से भागने लगा और सीधे महेश के पास उसके घर पहुँचा। क्या हुआ सुंदर, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? अभी मैं काम से आ रहा था, मुझे भी वैसी ही आवाज सुनाई दी। जाके देखा तो वहाँ पर भी चुड़ैल थी। तुमको मेरी बात का यकीन नहीं था सुंदर, अब तुमने खुद ही देख लिया। ठीक है सुंदर, तुम अपने घर जाओ, कल सुबह इसका कोई उपाय करेंगे। रात में जब महेश, उसकी पत्नी और बहन सो रहे थे तभी वह चुड़ैल उसके घर आ गई और मीना की आंखें खुल गई। कौन हो तुम और इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रही हो? मुझे बहुत जोर से ठीक है, तुम रुको, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ, लेकिन आवाज मत करना, भैया सो रहे हैं। कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं जो भैया को रास्ते में मिली थी? तुम कहाँ पर रहती हो और कहाँ से आती हो? गांव के किनारे वाले रास्ते के पास जो पेड़ है, मैं वहीं रहती हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ और कल रात में फिर से आना। अब मैं सोने जा रही हूँ, नहीं तो भैया जग जाएंगे। इतना कहने के बाद चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। सुबह होते ही सुंदर महेश के पास आता है। महेश, अब तो काम पर से शाम को जल्दी आना पड़ेगा। हाँ सुंदर, अब तो सुबह जल्दी जाना पड़ेगा और शाम को जल्दी आना पड़ेगा। अब तो जल्दी आने के चक्कर में ऊपरी कमाई भी नहीं हो पाएगी। इतना कहने के बाद दोनों सुबह जल्दी ही काम पर चले जाते हैं और शाम को जल्दी ही काम से लौट आते हैं। महेश और सुंदर इससे बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन जब रात में चुड़ैल मीना के पास आई तब मीना ने कहा,
मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम उस गांव वाले रास्ते पर रहती हो, वहाँ से अपना स्थान बदल लो। सब लोग आपसे बहुत डरते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारी आवाज़ से सब लोग बहुत डरते हैं। तुम वहाँ से अपना स्थान बदल दो। गांव के पीछे जो जंगल है वहाँ पर रहो, वहाँ पर कोई नहीं आता जाता। ठीक है, अब तुम खाना खा लो और जाओ। कल अपना स्थान बदल लेना। एक दिन महेश काम से लेट हो गया। महेश डर डर कर वहाँ से जा रहा था, तभी उसको रास्ते में कोई नहीं मिला और वह आसानी से घर पहुँच गया। आज मुझे काम से लेट हो गया, लेकिन आज मुझे वह चुड़ैल नहीं मिली। और उस दिन सुंदर को भी लेट हो गया था, उसको भी नहीं मिली। मुझे तो ऐसा लग रहा है भैया कि वह चुड़ैल कहीं और चली गई है। क्योंकि वह चुड़ैल इस समय किसी को भी नहीं दिख रही है। अब हम लोग शाम को देर तक काम करके आएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है भैया कि वह चुड़ैल कहीं और चली गई है। अगले दिन सुबह जब महेश काम पर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में सुंदर मिलता है। सुंदर, मुझे ऐसा लगता है कि अब वह चुड़ैल यहाँ से कहीं और चली गई है। अब हम लोग शाम को ओवर टाइम करके आएंगे और अच्छा पैसा कमा पाएंगे। ऐसी ही कार्टून वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।